बिहार की बेटी, बॉलीवुड में नाम, दबंग ने दिया उनकी पहचान, कोई और नहीं है वो सिर्फ है सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें दबंग की वजह से नाम हुआ और पूरे बिहार में लोग चाहने वाले थे ही और साथ साथ पूरे इंडिया में भी चाहने वाले के लाइन लग गई। लेकिन कल का न्यूज़ ने पूरी तरह से सनसनीखेज मचा दिया है। अपने 7 साल से डेटिंग कर रहे बॉयफ्रेंड जहीर खान, जिसे जहीर इकबाल भी बोलते हैं, उनसे वो शादी कर ली है। ना बैंड बाजा ना बारात, ना बैंड बाजा ना बारात, ना इंकलाब, ना कबूल है, ना किसी तरह के रस्में, सीधा सिविल कोर्ट में कर दिया कोर्ट मैरिज का ऐलान। और वो जिस तरह से फोटो वायरल होने लगी, लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बातें रखी और अजीब अजीब बातें भी की, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी थी, खास करके शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी होने के नाते और स्पेशली बिहार के। और स्पेशल बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के कैंडिडेट भी रहे हैं और बहुत सारे एक हिंदुवाद के राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उनके दोनों बेटे का नाम लव और कुश है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इधर उनकी बेटी छुपा रुस्तम निकली। लोग कई और बातें कर रहे थे, कोई और सपने दिखा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बात करते थे कि हमारी बेटी एक फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से कदम रख रही है, तो एक स्वच्छता और नई सुंदरता की पहचान देगी और नई चीज़ों को ऊंचाइयां लाएगी और अच्छी चीज़ों को दिखाएगी। लेकिन समय बदलते गया, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होते गई। और फिल्म में से स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन किया और रखा, लेकिन धीरे धीरे ग्लैमरस की दुनिया में कौन बच पाता है और कौन से रिश्ते कब बिखर जाते हैं, कौन से रिश्ते कब टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। क्या आपको पता था पिछले 7 सालों से सोनाक्षी सिन्हा डेटिंग में थी और अपने 7 सालों के साथ रहने वाले बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने कोर्ट मैरिज कर दिया। कई लोग ढोल नगाड़े के देख रहे थे कि ढोल नगाड़े होंगे, आलीशान शादियाँ होगी, वैसा कुछ नहीं मिला। कई सारी उनके चाहने वाले के बीच कई सारी उमंग होती है, जो चाहत रखते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके बहुत सारी लालसा होती है कि ऐसे देखेंगे सोनाक्षी सिन्हा का तो महाराज आएगा। लेकिन निकले एक जहीर खान, जो ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं, उनके पिता एक ज्वेलर्स थे, सिंपल एक्टर, एक सिंपल फिल्म में काम किया जिसका फिल्म का नाम था नोटबुक, वो भी ज़्यादा चली नहीं, और धीरे धीरे एक्टिंग मॉडलिंग ऐसी ही लाइफ उसकी चल रही है। ज़्यादा कोई नेटवर्थ नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी पहचान नहीं। और इधर सोनाक्षी सिन्हा एक एक्ट्रेस, दबंग में कैरियर बनाने वाली, और भी बहुत सारे अभिनेत्री को कई तरह से पीछे छोड़ देने वाली, और स्पेशली शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, जिसका नाम पूरी तरह से बॉलीवुड में कहते हैं ना भरमाया हुआ है और हर तरह से लोग जानते हैं। उनकी आवाज़, उनके दबंग स्टाइल, जिस तरह से बोलते हैं खामोश, आज वो खामोश भी नहीं बोल पा रहे हैं। आज अपनी बेटी के लिए क्या मुस्कुराहट रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन तमाम वेडिंग को देख करके, तस्वीरों को देख करके कई जगह कई सारे विद्रोह होने लगे हैं, कई सारे लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, कई सारी बातें कर रहे हैं। और स्पेशली बिहार में पटना में पोस्टर्स लग रहे हैं और उन्होंने लव जिहाद के नाम का नारे लगाए हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो शत्रुघ्न सिन्हा को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी को अगर बढ़ावा देंगे तो फिर कहाँ लोग लड़ क्यों रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, फिर लड़ाइयाँ क्यों हो रही है। फिर मिल के रहो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों करते हो, आपस में रहो, भाई भाई मस्त रहो, स्वस्थ रहो और गाते रहो। फिर लड़ाइयाँ कोई लड़वा रहा है, फिर लव जिहाद के नाम पर झगड़े क्यों हो रहे हैं। आपस में मिल के रहना चाहिए था। हिंदू और मुस्लिम को लेकर के पूरी तरह से लड़ाइयाँ चल रही है, विद्रोह चल रही है, और इधर शादियाँ भी हो रही है। दो पक्ष कैसा, कई लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं, ये शादी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक नहीं चलेगी। कई लोग कह रहे हैं देखते हैं कब तक सोनाक्षी निभा पाएगी, सानिया तो निभा नहीं पाई, सोनाक्षी कब निभाएगी। ऐसे बहुत सारी अड़चने हैं। किसी ने तो कमेंट पे ट्विटर पे ऐसे कहा, उसका बाप ही राजी है तो तुम क्या करने वाले हो। ऐसी बहुत सारी अटकलें चल रही है, बहुत सारे कमेंटबाजी चल रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी कर ली है और अपनी खुशियां शेयर कर रही है, बांट रही है, अपनी नई नई तस्वीरें शेयर कर रही है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं और कमेंट बाजी भी चल रही है। अभी कल से जो लेकर के आज तक अभी कमेंट बाजी इतनी चल रही है, इतने सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें शेयर कर रहे हैं और काफ़ी ट्रोलिंग भी चल रही है। देखते हैं कि आपका क्या राय है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह शादी
और रस्म बिना किए मैरिज एक्ट जो किया जा रहा है, क्या यह सही है? या एक हिंदू और मुस्लिम के लिए जिस तरह से हम लड़ने की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं और लव जिहाद की बात करते हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर ये चीज़ें हो रही है तो हम क्यों चुपचाप और शांत बैठें? अगर शांत बैठें तो फिर हिंदू मुस्लिम की इस बात के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एकता की भावना होना चाहिए। और भारत हमें यही चीज़ सिखाता है। अगर एक तरफ से भारत कहता सिखा रहा है और दूसरी तरफ से इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ की सीख है? तो हमें इस चीज़ों से सीखना चाहिए और हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम फॉलो किसको कर रहे हैं, हम फॉलो किसको कर रहे हैं, हम बन किसके रहे हैं। एक तरफ लौ और कुश का नाम लेकर के एक तरफ हिंदू सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और दूसरी तरफ उधर लव जिहाद की लेकर के भी प्रॉब्लम चल रही है, उधर भी बात कर रहे हैं। ये दोनों कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट इन सब चीज़ों के बावजूद सब कोई खुश है, सब कोई इंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं। उधर से भी जहीर इकबाल की भी फैमिली इंजॉय कर रही है, हर कोई इंजॉय कर रहा है और मस्त लाइफ चल रहा है, दोनों का सेट है। बाकी फॉलोअर्स में तनाव है, टेंशन है कि ऐसा कैसे हो गया है, लेकिन जो होना है वो तो हो गया। हम और आप क्या कर सकते हैं? बस आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बताइए, अपना अपना राय व्यक्त करिए कि ये कैसा लगा, ये तोहफा या अचानक से दिया हुआ तोहफा कई लोगों के लिए किस तरह का झटका लगा और किस तरह का सम्मान लगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और ऐसे ऐसे न्यूज़ हमेशा भी मिलते रहेंगे और आते भी रहेंगे। यह कई सालों से ऐसा चीज़ें होते गया है और कई धर्म आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, लड़ते हैं और हम सारे लोग फॉलोअर्स इसी लड़ाई में फंसे रह जाते हैं। तो हमें सावधान होना है और हमें अपने आप को भी सीखना है कि ऐसी तमाम चीज़ों में ना फंसे और चीज़ों को एंजॉय करें। ज़िंदगी है, जैसे जीना है, जिसको जो जीना है, हर तरह के कमेंटबाजी जैसे भी हो रही है उसको एंजॉय करें, देखें और आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस शादी के बारे में। क्या सोनाक्षी ने सही किया? क्या जहीर इकबाल ने सोनाक्षी के साथ शादी करके सही किया? ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है? आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।